लेट अस स्टार्ट विद एल्काइंस बच्चों। प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहला, गाइस याद रखना एल्काइंस में हमारी जो सबसे प्रायोरिटी होती है वो होती है इथाइन बनाना या एसिटाइलिन बनाना। उससे तुम हायर एल्काइंस आसानी से बना सकते हो। पहले बेस डाल दो, इथाइन में से बेस डालोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा और फिर तुम आर एक्स दे मारो, एक्स को हटा के तुम्हारा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच जुड़ जाएगा। मतलब आइडिया इज एल्काइन में इथाइन की फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इथाइन या एसिटाइलिन से तुम कुछ भी बना सकते हो। तो हम जो मेजरली प्रिपरेशन देख रहे होंगे वो इथाइन या एसिटाइलिन की देख रहे हो। इथाइन और एसिटाइलिन एक ही बात है, ठीक है ना गाइस? उसकी प्रिपरेशन हम देख रहे हैं, बाकी सब आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले CH4, वेरी हाई टेम्परेचर 1773 केल्विन। ये बना गया। नेक्स्ट C+H2 इलेक्ट्रिक आर्क, हाई टेम्परेचर gives CH। इलेक्ट्रिक आर्क, हाई टेम्परेचर, बर्थ लॉट सिंथेसिस। हाँ बेटा, ना ना, थर्ड फ्रॉम लाइन। इलेक्ट्रिक आर्क बेटा H2। सबसे पहले हमने CaC2 is something important, कैल्शियम कार्बाइड। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूं, कैल्शियम कार्बाइड में Cc जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो उसमें CaC2 है। Ca को हटा दो, Ca इज 2+, तो C2 पे चार्ज क्या आ गया? 2-, C2 2-, C2 2-। अब ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे MOT लगाओ और चेक करो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। C2 2- इज लाइक, देखो C2 2- इज लाइक N2, बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3। C2 C2 14, इट इज गोइंग टू बी बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3। और एक्चुअली यही होता है, क्योंकि C2 2- इज बेसिकली दिस C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, ये है। ना ना बेटा, वो तुम्हारा डिफरेंट होता है, वो रेजोनेंस जब हो रहा होता है तब सोचते हैं उस टाइप से। क्लियर है गाइस? ये है, दिस इज C2 2-। ठीक है ना बच्चों? दिस इज C2 2-। ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, CaC2 में जब हम H2 ऐड करेंगे तो गाइस H2 को ब्रेक करो, H+OH-। H+ को भेजो C2 2- के साथ और OH- को भेजो कैल्शियम के साथ, तो यू विल हैव C2H2 प्लस CaOH2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? C2 2- के साथ दो H+ भेज दिए और Ca के साथ दो OH भेज दिए। अब जरा Mg2C3 देखते हैं। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। इसको देखो, यहां पे C3 पे चार्ज क्या है?
यहाँ पे C3 पे चार्ज किया, 4 तो यहाँ पे तुम 4H+ भेज दो, यू विल हैव C3H4 एंड यू विल हैव MgOH twice। ये C3H4 क्या हो गया बच्चों? प्रोपाइन। ये क्या है? दिस इज प्रोपाइन। तो कार्बाइड के जो हम 2-3, हाँ, हम बस 2-3 तक ही जा पा रहे, दैट्स इट। ये जो C3 4- है, ये एक्चुअली ये दिस इज C3 4-। 3H+ यहां जुड़े, 1H+ यहां जुड़ा। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? गुड। फोर्थ वे टू प्रिपेयर। और ऊपर जाना है क्या? अच्छा, कर लो नोट बच्चों। हाँ बेटा, हाँ बेटा। हाँ, पता नहीं बेटा। हाँ, हाँ मैं समझ गया, पैटर्न वही ऊपर वाला ही फॉलो होना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, लेकिन मैं उसको जवाब नहीं देना चाह रहा था। एनीवे गाइस, क्लियर है यहाँ तक? ओके, करें स्टार्ट आगे। कर लिया ना? नो, ओके। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX का रिमूवल। मैंने तुम्हें बताया था विसिनल भी ले सकते हो, जेमिनल भी ले सकते हो। जेमिनल में तो एल्काइन ही बनेगा, विसिनल में तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या लोगे जिससे तुम्हारा एल्काइन बने, विसिनल या जेमिनल डायहलाइड। विसिनल क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजेंस। दिस इज विसिनल एंड दिस इज जेमिनल। ओके गाइस, नाम भी देखो, इथाइलिन डाइक्लोराइड, मतलब अगर क्लोरीन है तो, या डाइहलाइड। ओके गाइस, ये होगा इथाइलिडीन क्लोराइड। ओके, नाम भी पूछ लेते हैं गाइस। अगर एक्स इज हेलोजन ऑब्वियस, मतलब क्लोरीन ऑब्वियसली। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अच्छा, जेमिनल में ये भी हो सकता है, जेमिनल में ये भी हो सकता है। हाँ बेटा, इसमें तो तुम HX HX, इसमें XHXH। क्लियर है बेटा? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, XHXH करोगे तो एल्काइन बनाओगे, और यहां से एक्स करोगे तो क्यूमुलेटेड डाइन बनाओगे। क्यूमुलेटेड डाइन बनेगा नहीं, तो एल्काइन पे जाके रुक जाएगा। नहीं, इथाइलिडीन क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों, ये लो, अल्कोहलिक KOH अगर मैं लेता हूं एक्सेस में, तो तुम्हारा एल्काडाइन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है। मैंने तो बताया था एल्काडाइन इज प्रेफर्ड, लेकिन एल्काइन भी सोच सकते हैं। ठीक है ना गाइस?
क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर तुम एल्कोहलिक KOH ले रहे हो पहले और फिर NaNH2 ले रहे हो, तो इसमें तो एल्काइन ही बनेगा। ओके गाइस। ओके गाइस। ना, मुश्किल है। ठीक है बेटा। अब याद रखो, दो हमारे HX निकालने के तरीके हैं। एक तो हो गया एल्कोहलिक KOH, जो कि मैंने बताया। एल्कोहलिक को अल्कोहल ले लिया हमने, और KOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी NaNH2 लो या KNH2 लो, NH2 माइनस बेसिकली इन लिक्विड NH3। ये दोनों ही तुम्हारे बेस हैं, हाइड्रोजन ले आते हैं। हाँ, नीचे वाला जो बेस है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। अब अगर मैं ये लेता हूं और इसमें मैं डालता हूं पहले एल्कोहलिक KOH और फिर डालता हूं NaNH2, तो तुम कहां पे जाके रुकोगे गाइस? यहाँ पे, एल्काइन पे। और NaNH2 एक्सेस दे रखा है, तो तुम्हारा H भी चला जाएगा, ये वाला H चला जाएगा। ठीक है ना गाइस? गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा दूं तुम्हें। देयर इज अ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, अगेन अ वेरी रेयर रिएक्शन, रेयर इन द सेंस नॉट यूजुअली आस्क्ड। पहले NaNH2 हीट, हीट बीइंग हाई टेम्परेचर, और फिर H2O। ये तुम्हारा नॉन टर्मिनल एल्काइन का टर्मिनल बना देगा। ये नॉन टर्मिनल का टर्मिनल बना देता। हाँ बेटा, यहीं से हाइड्रोजन लेके जाएगा और उसके बाद तुम्हारी शिफ्टिंग होगी, ये इधर जाएगा। हाँ, एसिडिक होना तो जरूरी है। तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाएगा ना बेटा? नहीं, क्यों? उसके बाद फिर एक और हाइड्रोजन जाएगा, दो बार हाइड्रोजन जाएगा। पहले NH2 यहाँ से हाइड्रोजन लेके गया, CH2 बना, ये इधर गया, ये इधर गया। फिर हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे, फिर एक और हाइड्रोजन लेके जाएंगे सिमिलर मैनर में। तो आइडिया, तुम इस रिएक्शन को याद कर, दैट इज द इजी वे आउट। रेदर देन गोइंग इनटू मैग्नेम, इट इज बेटर यू लर्न इट, कि अदरवाइज ये हिट नहीं करने वाली एग्जाम में। फिफ्थ, डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन। अभी तक हम HX बाहर निकाल लेते, हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकाल लेते। अब हम सिर्फ हेलोजन बाहर निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास कई सारे हेलोजन होने चाहिए टू गिव अस एल्काइन। ठीक है ना गाइस? तो सबसे पहले आते हैं ट्राइहेलाइड्स। ट्राइहेलाइड से एल्काइन बनाना, देखते जाओ गाइस। CHCl3 प्लस Ag प्लस CHCl3, दो CHCl3 के मॉलिक्यूल लिए। याद लगे, तुम्हें एग्जाम में दो बार नहीं दिया होगा, तुम्हें बस CHCl3 प्लस Ag दिया होगा और प्रोड पकड़ा देंगे कि प्रोड क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, मैंने बताया था Ag की हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो 6 Ag लो, 6 Cl बाहर निकाल दो। यहां से 3 Cl गए, यहां से 3 Cl गए, और ट्रिपल बॉन्ड बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ आया नहीं आया बच्चों? C2H2 बना और 6 AgCl बाहर। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं ये लेता हूं
क्या लिए? नहीं, नॉर्मली यही प्रॉड बनाएंगे। एजी में ये नहीं बताएंगे वो कि कितने एजी लिए हैं, वो तो मैंने बैलेंसिंग के हिसाब से बता दिया। प्रॉड यही बनेगा। अब इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा, करेक्ट, ये बन जाएगा। गुड। हाँ बेटा। हाँ, आइसोमराइजेशन था, ब्रॉड आइसोमराइजेशन। अब आते हैं, कर लिया नोट? अब आते हैं टेट्रा हेलाइड्स पे। करें स्टार्ट। हाँ बच्चों, ये ले लिया मैंने। तो गाइस, जिंक या एमजी या एनआई एसीटोन, इसमें तुम्हारा क्या होता है? एक्स हट रहा होता है। जेड एन बी आर टू बाहर निकल गया, एम जी बी आर टू बाहर निकल गया। एन एनआई एसीटोन भी सिमिलर रिएक्शन शो करता है। आइडिया इज, ये हटा, एक बॉन्ड आया, ये हटा, एक और बॉन्ड आया। हाँ, ऑपोजिट वाले हटते हैं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि तुम्हारा ये हटा, ये हटा, ये बना, ये हटा, ये हटा, ये बना। यू विल गेट योर एल्काइन। हाँ है ना बच्चों? गुड। बेटा यहाँ पे तुम्हारा ये तो एक्स एक्स हट रहा है ना तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा एच एक्स थोड़ी ना हट रहा है। अगर नहीं नहीं, शिफ्टिंग कुछ नहीं, नो शिफ्टिंग। अब इसमें जो तुम्हारा साइड प्लॉट होगा, अगर जिंक लोगे तो जेड एन बी आर टू बनेगा, एम जी लोगे तो एम जी बी आर टू बनेगा, और अगर एन ए आई एसीटोन लोगे तो एन ए बी आर प्लस आई टू बनेगा। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आसान सा है, साथ साथ करते आना। ये मत करना कि पहले क्वेश्चन नोट करने बैठ जाओ, फ्रॉड बनाते हो। हाँ, या जिंक या एमजी या एन आई एसीटोन। अल्कोहलिक के ओ एच, बी, बी आर टू, सी सी एल फोर, सी, एच बी आर और ऑक्साइड। हाँ बताओ बच्चों, क्या होगा? अच्छा, ये तो मैंने अभी करवाया नहीं ना, इसको अभी छोड़ देते। करो गाइस।
बताओ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 करेक्ट। और H E प्लस G इज H। बना लो। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, आसानी से हो जाना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? प्लीज टेल मी गाइस, हुआ है नहीं हुआ? मैं एक बार मार्क कर दूं। दिस वाज ABCDEF। ABCDEF, GH। BR2 HNO एल्केन के अंदर क्या करता है? एक H हटा के Br जोड़ता है। दो क्यों लगेंगे बेटा? एल्केन एल्कीन थोड़ी ना कि एल्कीन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो H जोड़, दो Br जोड़ दिए। एल्केन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहले फ्री रेडिकल बनेगा, उसके बाद ब्रोमीन जुड़ जाएगा। जे Cl2HNO नहीं करते थे हम, ऐसे BR2HNO। एंडी मार्कोनी का एडिशन। एंडी मार्कोनी कॉफी तो किया है बेटा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हो गया? अच्छा बच्चों, एच बी आर पर ऑक्साइड इज मार्कोनिक ऑफ, सोचो फिर उसको रिवर्स कर दो, फिर रिवर्स कर दो। Br2CCl4 तो दो ब्रोमीन जोड़ता है बेटा, Br एंटी एडिशन ऑफ 2 Br। एक Br बस। अब एल्कोहलिक KH और NaNH2 था। ठीक है बच्चों, हो गया? हाँ, दो HBr जाएंगे। अच्छा गाइस, अगर मैं ये ले लेता, इन दिस केस क्या प्रोडक्ट बनता? इसमें क्या प्रोडक्ट बनता बच्चों? इसमें क्या प्रोडक्ट बनता? हाँ, ये बंदा हाइड्रोजन लेके आता है, यहां से ब्रोमीन बाहर जाता है, एंड यू वुड हैव गॉट एल्कीन एज द प्रोडक्ट। यहाँ पे ये इट वुड नॉट हैव एक्टेड एज न्यूक्लियोफाइल, इट वुड हैव एक्टेड एज बेस।
ये हो जाता। हाँ बेटा, कहीं तो अटक गए तुम, बताओ। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये लेता हूँ। हाँ बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन के अंदर नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अल्कोहलिक नहीं, एक्वस KOH और फिर H+हीट क्या करेगा बच्चों, ये बताना जरा। क्या करेगा गाइस ये? क्यूमुलेटिव डाई। एक्वस क्यूएच क्या करेगा? नॉट एल्कोहलिक, एक्वस क्यूएच। एक्वस क्यूएच है भाई। एक्वस इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, एक्स हटेगा OH लगेगा। अब H+हीट क्या करेगा? क्या करेगा? ये मत कहना सर एल्काइन बना देते हैं। ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करेगा, ये विसिनल डायोल बना है। दिस विल गो फॉर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले हमारे दो एलोजन हट के दो OH लगे, और अब तुम्हारा डोंट गो फॉर योर नॉर्मल एल्काइन फॉर्मेशन, इट विल गो फॉर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये विसिनल डायोल है। अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन। अगर मैं ये लेता और मैं यहां दे मारता एक्वस KOH, तो क्या होता बच्चों? तो क्या होता गाइस? नहीं, जेमिनल बनता, उसके बाद वाटर बाहर निकलता, और ये बनता। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे मैं लिख दूं जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल, H2O is eliminated। H2O is eliminated। ठीक है ना गाइस? बेसिकली इसके अंदर अगर H2O ऐड कर दोगे, कार्बोनिल के अंदर अगर H2O ऐड कर दोगे तो यू गेट डायोल। कार्बोनिल के अंदर अगर H2O ऐड कर दोगे, यहां से H2O बाहर निकला है ना गाइस, अगर कार्बोनिल में H2O ऐड कर दोगे यू विल गेट जेमिनल डायोल। कार्बोनिल हाइड्रेट, हाइड्रेट मींस पानी ऐड कर दिया, कार्बोनिल हाइड्रेट्स आर जेमिनल डायोल। हाँ, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार बन जाता है, अनस्टेबल है लेकिन। नेक्स्ट, ये हमारा अभी तक कौन सा था? फिफ्थ। कौन सा बेटा? हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं समझ आया, रिएक्शन दिखाओगे तब मैं बता पाऊंगा। हाँ 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 हाँ, वो कार्बीन बना देगा। नहीं मतलब नॉर्मली अगर आयोडीन लेते हो तो तुम्हारा CI बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। यस, दैट इज करेक्ट। नहीं नहीं, बाकियों के अंदर तो तुम्हारा, हाँ बनेगा तो कार्बीन ही उसके अंदर, कि कार्बीन। हाँ, लेस स्टेबल बन रहा है, करेक्ट। हाँ हाँ। नेक्स्ट, फ्रॉम अल्फा डाई कीटोन। बच्चों ये रिएक्शन अगेन
नॉट अ स्टैंडर्ड रिएक्शन गाइस, ध्यान से देखो। CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। पहले हमने लिया NH2 NH2, गाइस आवाज नहीं प्लीज। दूसरा हमने लिया HgO, तीसरा हमने लिया हीट। बच्चों O हट जाएगा और दो बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में। यू विल गेट दिस। और दो बॉन्ड बना दिए। क्लियर है गाइस? अल्फा डाइकीटो समझ आ रहा है? एक कीटो है और अल्फा पोजीशन पे एक और कीटो है, अल्फा डाइकीटो। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से अल्काइन कैसे बनता था? मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। ये लिया, H2O लिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। क्या बन जाएगा बच्चों? ये हटेगा, ये हटेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, प्लस CO2। ये बना एट एनोड, प्लस H2 एट कैथोड, प्लस KOH। समझ आया नहीं आया बच्चों? वी आर डन विद द प्रिपरेशन पार्ट, लेट अस गो ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा। और ऊपर करना है। बच्चों लिखते आओ। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फिनेस इम्प्योरिटी के कारण। पढ़ तो लो कुछ। बच्चों स्पीड से लिखते आओ। इट इज स्पेंगली सॉल्युबल इन H2O। क्यों? क्योंकि कुछ खास इसके अंदर डायपोल तो है नहीं। इट इज स्पेंगली सॉल्युबल इन H2O।
एल्केन एल्कीन एल्काइन की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है. दे आर नॉन पोलर या वेरी लेस पोलर. हम अल्कोहल को पोलर ट्रीट करते हैं फिर नॉन पोलर. नॉन पोलर ऑलमोस्ट. वेरी लेस पोलर. क्योंकि हम जो आर ग्रुप लेते हैं वो काफी बल्कि लेते हैं. नेक्स्ट. Alkynes are less reactive than alkenes. Alkynes are less reactive than alkenes towards electrophilic addition. Electrophilic addition में alkynes are less reactive than alkenes. क्यों? देखो गाइस, अगर तुम alkynes में, हाँ बेटा, एक मिनट रुकना. अगर तुम alkynes में इलेक्ट्रोफाइल दे के मारोगे तो क्या होगा बच्चों? ये बनेगा. हाँ है ना. और एल्कीन्स में अगर यही करोगे तो ये बनेगा. अब बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है. दैट इज द रीजन कि ये बनना प्रेफरेबल होगा एज कंपेयर टू दिस. थर्ड. हाँ बेटा, कर लो नोट. नोट इट डाउन गाइस. तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे प्रेफर्ड होता है? एल्कीन्स में एज कंपेयर टू एल्काइंस. और न्यूक्लियोफाइल का अटैक एल्काइंस में. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इसलिए हम एल्कीन में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देख रहे होते हैं. ओके गाइस, मैं लिख देता हूं. ये टू हो गया. अब आते हैं एल्काइंस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक. और एल्कीन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक. तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऊपर वाला. तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक एल्काइंस में प्रेफर्ड होता है एज कंपेयर टू एल्कीन. पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का एल्काइंस में हो रहा होता है. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एल्कीन में हम देख रहे होते हैं. पहला अटैक मतलब एल्कीन में जो पहला अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा. एल्काइन में जो पहला अटैक होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का होगा. क्लियर है यहां तक? एक और चीज बच्चों, फोर्थ. एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स in case of hydrogenation.
हाइड्रोजनेशन मतलब एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन. तो एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन. फैक्ट टू रिमेंबर. Okay, guys. It has to do with the it has to do with the shape of the molecule. ठीक है ना बच्चों. एल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करना आसान है क्योंकि उसकी एक लीनियर स्ट्रक्चर है. एल्कीन्स में ट्रायंगल प्लेनर है तो तुम्हारा वहां पे ऐड करना हाइड्रोजन का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. ठीक है ना बच्चों. ओरिएंटेशन एल्कीन्स में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन चाहिए फॉर अटैक ऑफ हाइड्रोजन. एल्काइंस में कहीं से भी हाइड्रोजन ऐड करो, आराम से ऐड हो जाएगा बिकॉज इट हैज गॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर. अब आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ. भाई एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स देन एल्केन्स. हाँ है ना. क्योंकि एक में sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक में sp2 है, एक में sp3 है. राइट गाइस. इसमें n दे मारोगे तो क्या होगा. इट इज अ रिएक्शन गिवन बाय टर्मिनल एल्काइंस. H हट जाएगा. ये क्या बना है बच्चों. सोडियम प्रोपाइनाइड. और इसमें अगर मैं RX दे मारूंगा तो X हट के R जुड़ जाएगा. क्लियर है यहां तक. अब Na के बजाय अगर मैं NaNH2 लेता हूं, कोई दिक्कत है गाइस. उसमें NH2. हाँ, NaNH2 इन लिक्विड NH3. और NH2 माइनस H प्लस ले गया, NH3 बना गया. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, अगर मैं इसके अंदर ये क्या होता था बच्चों. टॉलरेंस रिएजेंट. हाँ, करेक्ट. क्या देगा बच्चों ये. इजी लग जाएगा. इसे हम क्या बोलेंगे, सिल्वर प्रोपानाइड. इसका वाइट पीपीटी. ओके गाइस. अगर मैं ये लेता हूं और इसमें मैं डालता हूं, दोनों एच हट जाएंगे. करेक्ट. दोनों एच हट जाएंगे. क्लियर है गाइस. अब एक और देखते हैं. हाँ. हाँ, करा था हमने. गुड, याद है. ये क्या देता है बच्चों. कॉपर लग जाएगा. रेड.
रेड पीपीटी। ओके बच्चों, इसे बोलते हैं सेलिंग सॉल्यूशन। ओके, अब अगर मैं ये लेता तो दोनों तरफ कॉपर जुड़ जाता। हाँ बेटा, कर लो नोट। हाँ, कर लिया नोट। आगे चले। अच्छा गाइस, ये रिएक्शन हमने करी हुई है। इसमें मैं अगर आर एम जी एक्स लेता हूं तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट गाइस? एच हट के आपका आर एम जी एक्स मेन प्रोडक्ट क्या होगा? सी एस वी सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एम जी एक्स लग जाएगा ना। That is not the main product guys. RH is the main product. Normally गैस हो रही होती है। This is the main product. हाँ बेटा, ये यहाँ का हाइड्रोजन ले जाएगा। It will act as base. RH is the main product. हाँ बेटा, हाँ, ये बन जाएगा and this is the main product. Got it guys? और अब अगर मैं इसके अंदर R डैश एक्स दे मारूं तो करेक्ट, ये बन जाएगा if R डैश is not 3 डिग्री। ठीक है बच्चों, if R dash x is 3 degree, elimination occurs. Giving बेटा, हाँ हाँ बेटा, बेस कितना ऐड करेगा? यहाँ पे एच आ जाएगा। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे का? अब मैंने तुम्हें बताया था हम नॉर्मली एल्काइन में इथाइन ही बनाना चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इथाइन से हायर एल्काइन बनाना बहुत आसान है। अगर मैं लेता हूं NaNH2 XS और लेता हूं RX 2 मोल, क्या बनेगा बच्चों? इसमें बनेगा और इसमें बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हाँ बेटा, ये लो, नोट इट डाउन। अच्छा बच्चों, एक और चीज, यहां तक कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? कर लो नोट गाइस। कर लिया नोट? हम्म।
क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट? हाँ बेटा सोचो और फिर बताओ। व्हाट विल यू गेट गाइस? एक में डी लगेगा, एक में बेटा चार्ज देखो उसके बाद आइडेंटिफाई करो, आसानी से हो जाएगा। डी2ओ के भी दो ले लो, डी2ओ के भी दो ले लो। हाँ डी सी ट्रिपल बॉन्ड सी डी बन जाएगा। भाई पहले तुम्हारा ये बना और उसके बाद वो डी2ओ में से डी प्लस ले गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। ओके गाइस नेक्स्ट। अच्छा बच्चों ये भी हमने करा था शायद। इसमें अगर मैं AgNO3 प्लस NH3 डाल दूं तो ये भी तो वही रिएक्शन है गाइस जो अभी हमने देखी थी। ये लग जाएगा। हाँ ये क्या हो गया? सिल्वर, हाँ एल्काइनाइड, जो वाइट पीपीटी था हमारा। और अगर मैं HCl दे मारूंगा, मिनरल एसिड, Ag हट जाएगा, इट विल बी रीजनरेटेड। गॉट इट गाइस? गुड। अच्छा बच्चों एक चीज और, ये जो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी तुम्हें अभी, हाँ बेटा ये जो रिएक्शन है SN1 है या SN2 है, प्रोवाइडेड मैं सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन। इज इट SN1 और SN2? इट इज SN2 गाइस। इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN2 फैशन में अटैक हो रहा होता है। SN2 इफ R dash is 1 डिग्री, ठीक है ना बच्चों, या R dash is not 3 डिग्री, एंड E2 if R dash is 3 डिग्री। क्लियर है गाइस? अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। कर लिया नोट यहां तक हर एक बच्चे ने? इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पहले इसलिए हम एसिड जा रहे हैं। हाँ बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसलिए हम SN2 सोच रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, पहला बच्चों रिडक्शन। हमें बताया एल्काइंस का रिडक्शन करोगे पहले क्या बनेगा? H2PT ले लिया मैंने, पहले एल्कीन बनेगा, एल्कीन से एल्केन जाएगा। हाँ है ना? एल्कीन और फर्दर H2PT दे मारा तो एल्केन। अगर हमें एल्कीन एज प्रोडक्ट चाहिए तो if we want एल्कीन एज प्रोडक्ट, पहला हमारा क्या था? लिन लार्ज कैटलिस्ट, करेक्ट। मैंने तुम्हें बताया था ये चीजें बहुत बार रिपीट होंगी। H2 sin एडिशन ऑफ H2। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे?
राइट गाइस? This also is syn addition. Okay, guys? Good. Next. ये हमारा कौन सा रिडक्शन होता था? Birch reduction. It is anti-addition. It is anti-addition of H2. Okay, guys. LiLH4. ये ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है डबल बॉन्ड। लेकिन फर्दर रिडक्शन नहीं करता। एंड इट इज एंटी एडिशन ऑफ H2। अभी करता हूं ऊपर। नोट इट डाउन। और ऊपर करना है। नोट इट डाउन बेटा। कर लिया नोट? ओके। अब ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है अंडर स्पेशल केसेस। इट reduces डबल टू सिंगल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड सी को सिंगल बॉन्ड सी में करता है इन अल्फा बीटा unsaturated compounds. When pH is in conjugation with double bond. एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आ जाएगा। ये ले लिया। अब तुम LiLH4 डालोगे तो ये pH इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड ना। अब ये इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। रिडक्शन वी आर डन विद। अब आते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हैलोजेंस।
H2CCl4। बच्चों देखो बहुत आसान रिएक्शन है। इसमें हमने Br2CCl4 दे मारा, क्या होगा बच्चों? नॉर्मली क्या होता है, एल्कीन्स में हम क्या करते हैं, Br जोड़ रहे होते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। यहाँ पे जाके रुकेंगे ना, एक्सेस मेंशन नहीं करेंगे वो। अच्छा एक और चीज है, इसमें मैं जिंक हीट कर दूंगा तो क्या होगा? जिंक डालने पे वापस ये बन जाएगा, एक Br फिर दूसरा Br। पहले एक यहाँ से Br डबल, फिर एक और Br ट्रिपल। जिंक डालने में, जिंक या Mg हीट पे, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अच्छा बच्चों ये एक और चीज, ये हमारा क्या है, ये है यहाँ पे तुम्हारा ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है, दैट गेट्स डिस्चार्ज। ब्राउन, हाँ बेटा, कलर ऑफ Br2 is discharge. It serves as a test for unsaturation. It is a test for unsaturation. एल्कीन्स के लिए भी ये टेस्ट है, एल्काइंस के लिए भी ये टेस्ट है। बेंजीन रिंग क्या होगा ये टेस्ट? नहीं होगा, करेक्ट, उसके बाद नहीं होगा। अच्छा बच्चों एक चीज और, इसमें क्या बनेगा? राइट गाइस, इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन। अब हम ले रहे हैं BaCl2 और BaOH ट्वाइस हीट। अब क्या होगा बच्चों, इनमें से कौन सा देखा हुआ है तुमने? OH माइनस हीट दे रखा है। OH माइनस हीट क्या करता है? HX बाहर निकालता है, एक HX बाहर निकाल दो, यहां से H बाहर निकाल दो, यहां से Cl बाहर निकाल दो, क्या बनेगा बच्चों? CHCl। इसको बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रोसॉल। ओके गाइस, अब Westron is used as industrial solvent for, हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ, for ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? आगे करना है या थक गए हो? ओके।